हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो नरेगा जैसे हमें पता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो बाद में मनरेगा भी बन गया। इसमें 100 डेज का हमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है रूरल एरिया में। तो यह स्टार्ट हुआ था 2005 में। और सेकंड क्वेश्चन इज, क्रूड पेट्रोलियम इज मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। तो हमें बताना है कि क्रूड पेट्रोलियम है वो मेनली कौन सी रॉक्स में पाया जाता है। वैसे तो ये तीनों रॉक्स में ही पाया जाता है, लेकिन मेनली ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ वाज हाईएस्ट इन विच ईयर। तो हमें बताना है कि इंडिया की डेकेडियल, जो हर 10 साल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ ये कब हाईएस्ट थी। तो ये है 1971। और फोर्थ क्वेश्चन इज, बंगाल फेमाइन हैपेंड इन विच ईयर। तो हमें बताना है कि बंगाल फेमाइन कब हुआ था। ये है 1943। और फिफ्थ क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जैसे हमें पता है कि बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। तो इसके हिसाब से सबसे लास्ट में आ जाएगा झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 11,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बिहार की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बस 1100 है। तो आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया। तो हमें बताना है कि थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इंडिया में कौन सी है। तो जैसे कि हमें पता है सबसे ज़्यादा हिंदूज हैं, फिर है मुस्लिम्स, फिर है सिख, फिर है क्रिश्चियन, चौथे नंबर पे है सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में है और कंफ्यूजिंग भी है। इसका सही ऑप्शन है 1881। नाउ आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 2011 लिटरेसी सेंसस, which of the following state have literacy rate above 74.04। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया का लिटरेसी रेट 74.04 है। तो हमें बताने कि इसके ऊपर कौन कौन से स्टेट हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश तो हमेशा नीचे ही था 2011 के सेंसस में, और इसमें अरुणाचल प्रदेश भी डाउन है, और इसमें ये दोनों ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, हरियाणा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप एंड कर्नाटका। Now our 10th question is, which of the following state have highest literacy rate। तो highest literacy rate इसमें मिजोरम में है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पूरे हिमालयन स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट मिजोरम की है। फिर लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया, इनमें से कौन सी कंट्रीज में है। तो लार्जेस्ट रिजर्व सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में। और 12th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे उड़ीसा में होता है। आवर 13th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। बॉक्साइट का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में ही होता है। नाउ आवर 14th क्वेश्चन इज, डिगबोई डिगबोई इन आसाम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व साइट है। फिर आवर 15th क्वेश्चन इज, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। फर्स्ट टी प्लांटेशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हमारा फर्स्ट टी प्लांटेशन 1840 में हुआ था इन आसाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। तो इसमें कॉटन, जूट, शुगर केन तो कैश क्रॉप है, सॉरगम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो हमें पता है कि 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आना शुरू हो गई थी।
फिर हमारा 19th क्वेश्चन, व्हाट इज नीरू मीरू? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड। इसमें सब में बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो बिल्कुल सही है, 1960s में ये मेनली स्टार्ट हुई थी नॉर्दर्न इरिगेटेड इंडिया में, एब्सोल्युटली करेक्ट। High yielding varieties of rice and wheat were mainly imported from Philippines and Mexico, ये भी सही है। IR8 एक इम्पोर्टेंट राइस वैरायटी है, ये फिलीपींस से इंपोर्ट की गई थी, बिल्कुल सही है। ड्वार्फ वैरायटीज वर नॉट इम्पोर्टेड, तो ये ड्वार्फ वैरायटीज तो हमें इंपोर्ट करनी थी जो हाई यील्डिंग हो और ड्वार्फ हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।